देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो लगातार कायम है। जिस तरह सीएम धामी ने कहा था कि हम जांच की संस्तुति करेंगे और सब कुछ साफ कर देंगे, उसको कर दिखाया गया है। उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति भी सीएम ने ही की थी और उस पर फैसला भी आ चुका है। 2016 से 2021 तक हुई तदर्थ भर्तियों को निरस्त करने का निर्णय आ चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा साल 2016 से 2021 तक हुई तदर्थ भर्तियों को निरस्त करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को त्वरित जांच का निर्णय लिए जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है। गौरतलब है कि विधानसभा भर्ती मामले में मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से भर्तियों की जांच करने का आग्रह किया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की मंशा के अनुरूप इस पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर समयबद्ध तरीके से जांच के निर्देश दिए। जांच रिपोर्ट में समिति ने संस्तुत की है कि 2016 में 150, साल 2020 में 6 और साल 2021 में 72 तदर्थ भर्तियों को निरस्त किया जाए। देखिए, मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियाँ पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियाँ हों। उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो है एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य भर्तियों में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें पारदर्शिता से आयोजित करने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया। अब नए सिरे से पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रक्रिया गतिमान है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रथम चरण की परीक्षाओं की तिथियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, चूँकि ये भर्ती के विवादित मामले, गलत भर्तियों के पेपर लीक के मामले कई सालों से आते रहे हैं। 2014 में जब से कमीशन बना है उसके बाद से बार बार ये सब मामले उठते रहे हैं। इस बार जब मेरे समक्ष भी ये मामला आया था तो हमने उसको पुलिस को जांच करने को दिया, एसटीएफ को उसको नियुक्त किया कि एसटीएफ उसकी पूरी जांच करेगी, विजिलेंस उसकी जांच करेगी। उसकी जाँच चल रही है और अभी तक 41 गिरफ्तारियाँ उसमें हो चुकी हैं। निकट भविष्य में अगर हमको लगेगा या उत्तराखंड की जनता के हित में, नौजवानों के हित में कहीं अगर किसी और जांच की हो, सीबीआई हो, कोई अन्य भी एजेंसी हो, अगर उस जांच की भी आवश्यकता महसूस होगी तो हमने सारे विकल्प खुले हुए हैं। हमने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बांध रखी कि हम यहीं तक बढ़ेंगे। हम उसके लिए कभी भी जो भी जरूरत होगी उसके अनुसार कार्य करेंगे। सर, महिला आरक्षण जो है हाईकोर्ट में था, सर क्या सरकार आगे सुप्रीम कोर्ट तो लेके जाएगी सर उसे? महिला आरक्षण हमारी बेटियों का हक का मामला है, उसके लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आगे तक जहां भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस लाने पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस लाएं। सारे जो हमारे विधि के पहलू हैं उन सभी पहलुओं का हम जो है ठीक प्रकार से विचार कर रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, उसका जो है हर प्रकार से उनका संरक्षण हो, उनके हित बने रहें, उसके लिए हमारी सरकार हर लड़ाई को लड़ने को तैयार है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित अलग अलग विभागों में समूह का भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत मिलते ही कठोर निर्णय लिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में संलिप्त 41 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 18 अभियुक्तों पर चार्जशीट हो चुकी है, जबकि गैंगस्टर एक्ट हेतु 21 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड स्वीकृत हो चुकी है। वहीं वन दरोगा मामले में 3 सचिवालय रक्षक भर्ती में 1 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी प्रेस वार्ता के जरिए साफ कर दिया है कि 3 सितंबर को मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द एक्शन होगा और आज ठीक 20 दिन बाद परिणाम आप सबके सामने है। परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से पूरे उत्साह और परिश्रम से परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाने का अनुरोध किया है। वर्तमान में 7,000 परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसके अलावा 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती की कार्ययोजना पर भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। छत्तीसगढ़ की